गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपनी लास्ट वीडियो को कंटिन्यू करेंगे आगे। हमने कल 5 क्वेश्चन देख लिए थे जो एचएमएस एग्ज़ाम में पूछे गए थे 2024 में। आज हम 6th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 6th क्वेश्चन हमारा कम्युनिटी मेडिसिन से है। इसमें पूछा गया है कि जो आशा है वो कितनी पॉपुलेशन को कवर करेगी अर्बन एरियाज़ में। तो इसका आंसर है 1000 to 2500। एक आशा अर्बन पॉपुलेशन में 1000 से 2500 लोगों को कवर करेगी। अगला क्वेश्चन है टॉक्सिन से रिलेटेड। कौन सा टॉक्सिन एंडेमिक असाइटिस करवाता है? इसका आंसर है पायरोलिजिडिन एल्कलॉइड्स। 8th क्वेश्चन है द एबिलिटी ऑफ अ स्क्रीनिंग टेस्ट टू करेक्टली मेजर what it actually intend to measure is known as validity। ये भी कम्युनिटी मेडिसिन का ही क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन है विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड इज अ मेथड ऑफ स्क्रीनिंग फॉर कैंसर। सर्विक्स कैंसर के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। when the researcher rejects a null hypothesis when it is true। null hypothesis ट्रू है बट रिसर्चर उसको रिजेक्ट कर रहा है, इसको हम बोलेंगे टाइप 1 एरर। ये बाकी टाइप 1, टाइप 2, टाइप ए, टाइप बी भी आपको पता होने चाहिए क्योंकि सब्सिक्वेंट एग्ज़ाम्स हैं वो इसको भी टेस्ट कर सकते हैं कि क्या आपको टाइप 2 पता है, टाइप बी पता है या नहीं पता है। क्वेश्चन नंबर 11 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंडर सर्विसेज ऑफ स्कूल हेल्थ अंडर आयुष्मान भारत प्रोग्राम। आयुष्मान भारत प्रोग्राम आपको पता होना चाहिए। तो जो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है वो है BCG वैक्सीन। बट इसमें इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम ये वाले पॉइंट्स देख लें कि ये किस किस चीज़ को कवर करता है। इट कवर्स प्रोविजन ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स, स्क्रीनिंग ऑफ चिल्ड्रन अंडर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम एंड प्रोविजन ऑफ आयरन, फॉलिक एसिड एंड एल्बेंडाजोल टैबलेट्स बाय टीचर। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप करेक्ट आंसर के साथ जो इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं उनका मतलब क्या है या फिर आपको इन डेप्थ नॉलेज हो उनके बारे में भी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 A state has reported annual parasitic incidence of malaria as less than 1 case per 1000 population at risk, but some of districts in state have API annual parasite incidence more than 1 case per 1000 population at risk. In which of the following categories will you place this state in? तो एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस ऑफ मलेरिया के ऊपर क्वेश्चन है। कैटेगरी पूछी गई है 0, 1, 2, 3 कौन सी है? ये हमारी इसका आंसर है कैटेगरी 2 प्री एलिमिनेशन फेस। बाकी कैटेगरी भी आप एक बार चेक कर लेना एग्ज़ाम से पहले। व्हाट इज़ द लोअर कट ऑफ एज above which opportunistic screening is done at health facilities for common cancers such as breast, cervical या oral। ठीक है, 30 ईयर्स के बाद हम स्टार्ट कर देते हैं स्क्रीनिंग करना। ठीक है, एक रेजिडेंट है, क्वेश्चन नंबर 14, एक रेजिडेंट है, निडल स्टिक इंजरी हो गई है, HIV पेशेंट को सूचर करते हो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इसने हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट है हाई चांस ऑफ HIV ट्रांसमिशन। ठीक है, बट हमें पता होनी चाहिए कि करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन सी थी। 3 ड्रग कॉम्बिनेशन फॉर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, 28 डे प्रिस्क्रिप्शन फॉर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस टू बी ऑफर्ड विद इन मैक्सिमम 72 आवर्स। तो ये 3 पॉइंट्स भी हमें पता होने बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है
50-year-old मैन है, कोल माइन की हिस्ट्री है, ऑक्यूपेशन है कोल माइन, 20 years, कफ के साथ, डिस्निया के साथ, चेस्ट पेन, एक्सरे में हमें दिखा है स्नो स्टॉर्म, तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज सिलिकोसिस। ठीक है, अब सेम आपको पता होना चाहिए कि एंथ्रेकोसिस किस में मिलेगा, एस्बेस्टोसिस किस में मिलेगा, या फिर सिडरोसिस किस में मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 10-year-old बॉय टर्शरी हेल्थ सेंटर पे आता है, स्ट्रीट डॉग में डॉग बाइट की हिस्ट्री है, ब्लड ओजिंग फ्रॉम द वूंड। ठीक है, मैनेजमेंट पूछा गया है। ठीक है, ब्लड बाहर आ रहा है तो ये कैटेगरी 3 में इंक्लूडेड होएगा। ठीक है, विथ एंटी रेबीज वैक्सीन के साथ साथ हम इसको इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी देंगे। अगर आप पीएचसी या सीएचसी पे वर्क करेंगे इन फ्यूचर तो आप उसको इम्यूनोग्लोबुलिन्स के लिए रेफ़र करेंगे हायर सेंटर पे। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़। तो इसका आंसर है येलो फीवर। अब इसने हमसे पूछा कि नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम में कौन सी डिजीज़ कवर नहीं होती, हमने आंसर बताया येलो फीवर। बट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से इंक्लूडेड हैं, तो मलेरिया इंक्लूडेड है, काला आज़ार इंक्लूडेड है, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस इंक्लूडेड है। ये पता होना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18। A disease X can be detected by an investigation at least 2 months before it can be diagnosed, usually when the patient presents with symptoms at health facility. तो दिस पीरियड इज डिफाइंड एज, जो हमें टाइम मिला है 2 महीने का बीमारी होने से पहले, इट कैन बी डायग्नोज यूजुअली व्हेन द पेशेंट प्रेजेंट विद सिम्टम्स एट हेल्थ फैसिलिटी। दिस इज नोन एज लीड टाइम। 18-month-old अनवैक्सीनेटेड चाइल्ड पीएचसी पे आया है फॉर वैक्सीनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। जब आप ज्वाइन करेंगे एचसीएमएस तो आपके पास आएंगे ऐसे बच्चे जिनकी अभी तक कोई भी वैक्सीनेशन नहीं हुई है। तो काफ़ी क्लिनिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन है। 18 महीने का बच्चा है आपके पास पीएचसी पे, कोई वैक्सीन नहीं लगी हुई है, तो आप क्या लगाएंगे उसको? यू विल गिव डीपीटी एंड ओपीवी। डीपीटी देंगे, ओपीवी देंगे। अब ईएसआई एक्ट पूछ रखा है। अंडर ईएसआई एक्ट सिकनेस बेनिफिट इज गिवन फॉर पीरियड ऑफ 91 days। 20 क्वेश्चंस हो चुके हैं। कल हमने 5 किए थे, आज हमने 15 किए हैं। देखते हैं इन फ्यूचर हम बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द सपोर्ट एंड कीप व्यूइंग माय चैनल।